बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अल्लाह पर भरोसे का इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। इसकी बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहब सख्त परेशान रहता था। चुनाचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं और तू नखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर न मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत में मिलेगी तेरे सामने ला कर रख दूंगा। चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने यह हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा हुआ कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। उस पर औरत ने चिल्लाकर कहा, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर इसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गरिया अजारी में इशा तक मसरूफ रहा। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी ले आओ। उस बेचारे ने घबरा कर कहा, दोनों दिन की मजदूरी ले आओ। उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। यह सुनकर उस बंदा खुदा की नजर अलम असबाब से उठकर मजहब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात के खौफ से इसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस खेले से गुजर जाएगी और औरत की बदजुबानी से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर उस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से एक ऐसी खुशबू आई जिसने दिल व दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश हुई, घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी, अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सरसब पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी और अब उसको कुछ एजा ना देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो ज्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दे दी है जिसमें 50 दिरहम है। दम बदम उसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गरिया वजारी के साथ खुदा की हम्द सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा, ये क्या मामला है? खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है? चुनाचे जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से यह खुलिया कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज इस थैली में मैं तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ
تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کریں تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی ایسی جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کرے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔